इस तरीके से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बागेश्वर धाम की यात्रा रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी, जारी रहेगा। ईंट का पत्थर से जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं क्यों रुकेंगे? आपने देखा ना फरीदाबाद में 3000 फरीदाबाद में 3000 नहीं 30 लाख RDX रख ले उसने, समझे? उसी RDX से उन्हीं का जो है अपने खुद ये लोग जल मर कर कट कर मरेंगे आपस में। क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्यों देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए? देश जल रहा है गृह मंत्री के रहते। देश कौन जला रहा है? देश जल रहा है या देश में बम ब्लास्ट हो रहा है या आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, तो उसके पीछे कौन है? आतंकवादी हैं, टेररिस्ट। आतंकवादी को कौन है, किसके साथ जो है गला मुहानी हो रहा है, कौन किसके साथ जो है फेरी यहाँ पर जो जब यहाँ पर सरदार जी जो थे क्या मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री, वो तो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में काम करते थे और सोनिया गांधी के। हाँ, तो टेररिस्ट जो एक आया था, क्या नाम था उसका? अजमल कसाब, जिसने हमारे सैनिकों को और आर्म फोर्सेज को गोली से पॉइंट ब्लैंक गोली से मारा, समझे? उसके बाद उसको जो कौन हीरो बनाया और यहाँ आकर साबिर को जो है कौन गले लगाया, बाकायदा मीडिया में फोटो चला, उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, समझे? सवाल ये है कि आतंकवादियों को आज तक कौन पालता आ रहा है भारत देश में? कौन पालता आ रहा है? कांग्रेस सरकार पालती आ रही है और उनके नेता पालते आ रहे हैं, उनके नेता पालते आ रहे हैं। और कौन है? दूसरा तो कोई नहीं नजर आ रहा है मुझे। कह रहे भाई मोदी जी के राज में देश सुरक्षित नहीं है, लगातार हमले हो रहे हैं। पठानकोट का हमला हुआ, उरी का हमला हुआ, दिल्ली का हमला हुआ, सारे हमले मोदी। सारे हमले के पीछे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ये सारे कुनबों का हाथ है। और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जब तक सोनिया और राहुल ये देश में रहेगा, ये सिलसिला ये लोग चलाते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। कारण क्या कि देखिए, कांग्रेस का जब शासन था देश में, तो मैंने अभी एक डाटा देखा है, 1993 से लेकर 2008 तक अब तक 653 कांड हो चुके हैं। अभी तो 4-5 इनके इसमें हुआ मोदी की सरकार में। वहाँ तो हजारों हजार हर दूसरे तीसरे दिन जो है बम ब्लास्टिंग होता था भाई कांग्रेस की सरकार में। कहीं पर रेल में फूट रहा है, तो कहीं पर बस स्टैंड पर फूट रहा है, तो कहीं सिनेमा हॉल में फूट रहा है, तो कहीं पर हवाई जहाज में फूट रहा है, तो कहीं पर ये जो है कांग्रेस की सरकार के जो जब कहते थे ना कि मुस्लिम को जो है होम मिनिस्टर नहीं बनाओ, लेकिन जब यूपीए सरकार में जो है मुस्लिम जब मुफ्ती मोहम्मद जो बना होम मिनिस्टर, तो जैसे ही मुफ्ती मोहम्मद होम मिनिस्टर बने, 6 दिनों के अंदर ही बेटी को उन्होंने किडनैप करवा दिया, ठीक है ना, और अपने पलंग के नीचे छुपी हुई है। और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कि मेरी बेटी को आतंकवादी उठाकर ले गए। अब वो डिमांड कर रहे हैं कि इतने आतंकवादी को छोड़ो। हाँ, तब जो है तो ये सब आतंकवादी को छोड़ने के लिए रचा गया है। और भारत की जो सनातनी हिंदुत्व जनता है या नॉन मुस्लिम्स जो हैं, उनको दहशत में डालने के लिए ये पूरा साजिश किया जा रहा है। मैं जिस तरीके से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बागेश्वर धाम की यात्रा रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी, जारी रहेगा। ईंट का पत्थर से जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं क्यों रुकेंगे? आपने देखा ना फरीदाबाद में 3000 नहीं 30 लाख RDX रख ले उसने, समझे? उसी RDX से उन्हीं का जो है अपने खुद ये लोग जल मर कर कट कर मरेंगे आपस में, समझे? यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा क्यों रुकेगी? ये क्या समझते हैं कि इस तरह का दहशत जो है कर देने से जो है सारे इतने कमज़ोर लोग बैठे हुए हैं। अब वो कमज़ोर नहीं है, ये यूपीए की सरकार नहीं है जो ये दहशत में मैसेज में वो बैन कर देंगे। इनका सीधा साजिश था ये घटना कर फरीदाबाद में जो है ये जखीरा दिखाकर जो है ये यात्रा को रोक दिया जाए, और ताकि जो पुलिस जो है आकर कहे कि भाई आप आगे नहीं बढ़ो, डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ का काफ़ी ये है, कभी यहाँ बड़े पैमाने पर जो है आपके यात्रा में भी ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए जो है इसको ख़त्म
ख़त्म कर दो, आज यहीं रोक दो। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा का समर्थन है वकील साहब? 100% लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं देश में भी समर्थन। कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? खुल के करते हैं समर्थन। अरे मैं तो रैली में भी गया था, साथ में गया था उनके। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो सही बात कह रहा है, जाति तोड़कर जो है सनातनी एकता की बात कर रहा है, तो उसमें गौ माता की संरक्षण की बात कर रहा है, तो उसमें कौन सी गलत बात कर रहा है? विपक्षी आवाज उठा रहे हैं कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं को जाति छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें कौन सी गलत बात है? कह रही ये तो मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग हुआ। मुसलमान से क्या लेना देना भाई? मुसलमान से इसमें कौन सी गलत बात है कि मुसलमानों के, कौन बोल रहा है ये बात? ये ओवैसी के नेता, पार्टी के नेता बोल रहे हैं। वो सारे हरामी के पिल्ले की प्रवक्ता तरह- बोल रहे हैं। नहीं, प्रवक्ता है तो वो चूतियों को बोलिए कि थोड़ा दिमाग का ऑपरेशन करवा ले जाकर। कोई आदमी अपने समाज में जो बिखरे हुए गलत फिलॉसफी में पड़े हुए लोग हैं, जो गलत रूप से गाइडेड है, मिसगाइडेड हो गए हैं, तो उनको आपस में मिलकर भाईचारे के साथ एक सनातनी अगर सब रहेंगे तो देश मजबूत होगा, देश समाज आगे बढ़ेगा। तो उसमें उनको क्या लेना देना है? ओवैसी के नेता ओवैसी के नेता इसलिए चाह रहे हैं, या उनके कन्वे बनवे हनवे लनवे जनवे जितने इसलिए चाह रहे हैं कि उनको लगता है कि जब तक हिंदू जो है बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, तब तक तो इन पर हम राज कर सकते हैं, पॉलिटिकली भी राज कर सकते हैं, राज सत्ता में भी आ सकते हैं। जिस दिन ये एक हो गया, भाईचारा इनमें आ गई, बेटी रोटी का संबंध बन गया, आपस में संबंध और छोटा बड़ा का जो है जातीय दूर हो गया, मतभेद खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गया, समझे? तब इससे 100 करोड़ है ये आबादी में, तो ये 100 करोड़ का कौन सामना कर सकता है? परमानेंट इनका राज रहेगा। हम तो चाहते हैं यहाँ पर गजवाए हिंद हो, मुसलमानों का राज हो, इस्लामिक राष्ट्र बने भारत। तो इसीलिए जो है ये चाहते हैं कि, इसीलिए देखते नहीं है उल्टा सीधा बोलकर दलितों को और समीकरण बनाते हैं, कभी यादवों का समीकरण। साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा, क्या मोदी जी देश में कैपेबल नेता हैं कि हमले का जवाब दिया जाएगा? देखिए, 100 नहीं 1000% मोदी जी से बेहतर नेता भारत को न मिला था, न मिलेगा आगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो विपक्ष के लोग हैं कि भाई देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और मोदी के राज में देश कमजोर होता जा रहा है, लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं। वाह, आप मानते हैं कि मोदी के राज में देश? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बोले हैं। मैं जो तालियां बजाना चाहती हूँ, हमारा देश का इसी देश का मातृभूमि के में रहेगा, खाएगा पिएगा, और जो पाकिस्तान है दुश्मन देश का गुणगान गाएगा, उसके साथ चलेगा। यहाँ पे सारे पॉलिटिक्स क्या होगा क्या नहीं होगा सब वहाँ से मोटिवेट होता है। जो बात तुम करते हो वो बात वहाँ का मीडिया बोलता है पाकिस्तान में। बात क्या है, जब भी हिंदुत्व की बात इस देश में हुआ, इतिहास उलट के देख लीजिए कि जब भी हमेशा हर दिशा से, हर प्रयास से, हर कानून बना के हिंदुत्व बात ना हो, हिंदू पीछे रहे, हिंदू का कुछ भी नहीं चले, हमारा चले। हमारा जो एक मिशन में चल रहा है तो हम उसी मिशन में चलेंगे, इसको नहीं होने देंगे। और लगातार मोदी जी के राज में ब्लास्ट हो रही है। अभी जबकि आज इतना आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए सनातन की बात हो रही है, साधु संत लोग जो है, जोगी जी जैसे महाजोगी देश में आए हैं, कितना जलन हो रहा है, दिल जल रहा है। इस देश का खाएगा पिएगा और उसी देश का मानसिकता से चलेगा कि किसका जल रहा है दिल? बहुत जन का, जो विपक्ष में बैठा है, जो कल ये बयान दिया लाल किला का जो भी ब्लास्ट हुआ, तुरंत आ गया सबका एक ही जैसा। रास्ता में एक कुत्ता भुगता है, सारे कुत्ता एक ही सुर में भुगता है, तो कल इसी तरह भुगा गया है। सबका बयान और सबका स्टेटमेंट सुन लीजिए कि क्या बोला। टारगेट है कि एक ही कुर्सी कौन है, जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड PM बैठा हुआ है, जो सनातन का काम कर रहा है। आज उनका शासन में उनका कुशल आज सब कोई हरा और सब कोई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने प्रकृति से छोड़ के मंदिर तक का फिर उन्होंने रीमॉडलिंग कर रहा है। ऐसे बागेश्वर धाम की यात्रा भी दिल्ली से निकल के मथुरा को जा रही है, और उसी बीच ये सब हो रहा है। 3000 किलो RDX पकड़ा गया फरीदाबाद के अंदर, और अब ये दिल्ली का बम ब्लास्ट हो गया। तो क्या देखते हैं, मतलब यात्रा को रोकने की कोशिश है ये? देखिए, जब आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस समय हमारा देश का गद्दारों ने कुछ बोला था, तो उसका टारगेट कुछ है कि ये तो ये हो रहा है, ये तो आ रहा है, हम लोग तो हार रहे हैं, हमें तो कोई बेस नहीं है, हम तो गड्ढे में गिर रहे हैं। तब उन्होंने दिमाग लगाया, फिर
अभी लेह लद्दाख में ऐसा हुआ अचानक, ये फिर कहीं पे कुछ कोई ना कुछ, किस इशू से जो है पार्लियामेंट में कितना कुछ किया गया, ताकि मोदी जी नालायक है देश के लिए, वो देश सेना के लायक नहीं है, उसको पदत्याग करो। कल भी उसी तरह तुरंत आ गया। अगर हम बोले कि ये सब का जो मिशन है, उसी मिशन का जो बात वहाँ होता है वही बात यही होता है। यही चीज़ तुम अगर पाकिस्तान में करते ना तो तुम्हें उल्टा टंगा के वहीं पे फांसी दिया जाता। ये हिंदुस्तान है, इसीलिए तुम हर कुछ बोल के पार पाते हो। ऐसा क्यों लगता है कि भाई जो देश के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं उसमें विपक्ष का समर्थन है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग का भाषा सोच सभी तो वही है जो वहाँ का है, जो पाकिस्तान का है। डेफिनेटली यही बात ये बोलते हैं, वही बात वो बोलते हैं, सारा देश जला देंगे, ये कौन PM CM बोलते हैं। और हमें तो अफसोस होता है, हाँ, कोई हमें ये अफसोस लगता है कि हमारा कानून